एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और साथियों का बहाना बुनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है। तुम हमें इसके लिए 2000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? अब यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा सिर पर चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम के लिए खर्च होगा, तो ही मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा, नहीं तो मैं ये पैसा नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुकाकर और लिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। उसके पश्चात दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह बनाएगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। और यह आपके पहले सवाल का जवाब है। बादशाह अकबर जवाब सुनकर खुश हुए। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। तब बीरबल ने जब खाने के लिए मांगा, तब भिखारी यह सुनकर उन पर बरस पड़ा। बोला, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए, मेरे पास तो खुद ही खाना कम है। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। यह उसी में संतुष्ट होगा जो आज इसके पास है। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी है। यह पाया गया पैसा मेरे लिए बेईमान है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरे किस काम का ये पैसा? अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे और यह उन्हें पालेगा। ये था आपके तीसरे सवाल का जवाब। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ काम किए थे, जो यह जीवन आपने शान शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो
कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। ये बात भी तो आपको पता होनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ जरूरी होने के लिए सबसे जरूरी है अपने साथ संयम बनाए रखना। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। धन्यवाद।